माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि सभी प्रभारी मंत्री अपने परिवार वाले जिलों में जहाँ अतिवृष्टि है और जहाँ किसी बारिश से देखते हुए, और विशेषकर हनुमानगढ़ में जब आ जाए तो यहाँ घग्गर नदी है जो चल रही है, जो उसमें कहीं ज़्यादा बरसात पीछे हो रही है, तो उससे आगे हम क्या तैयारी करें कि आगे संभावित कहीं यदि कल को आपदा की स्थिति बनती है, बाढ़ की स्थिति बनती है, तो उसमें हमारी क्या तैयारी है, क्या व्यवस्था है, उसको लेकर आज बैठक आयोजित की गई। समस्त अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई और जिले में जो तैयारी है, चाहे एनडीआरएफ हो, चाहे एसडीआरएफ हो, चाहे जिला प्रशासन हो, और विशेष जो बताया कि 46 ग्राम पंचायतों हैं जहाँ पर जो के नज़दीकी क्षेत्र में, घग्गर के एरिया के नज़दीक में, और लगभग 70 गांव हैं, उसमें प्रशासन की पूरी तैयारी की जा चुकी है। और समस्त तरह से न सिर्फ अधिकारियों की प्रत्येक क्षेत्र में जैसे 15 एएन की ड्यूटी के साथ टीमें यहाँ बनाई गई है, इसमें 5-5 सदस्यों की टीम है, और साथ में सामाजिक संस्थाओं, धार्मिक संस्थाओं, संगठनों से वो भी उनसे कोऑर्डिनेशन करती कि कल को आपदा की स्थिति आती है तो उसमें उनका सहयोग भी मिले, ताकि सब मिलकर हम ये प्रयास करें कि यहाँ पर हमारे जो ऊपर पंजाब हरियाणा साइड बरसात से जो पानी आ रहा है उससे यहाँ पर हमारे क्षेत्र को नुकसान ना हो, ना सिर्फ मानव जीवन को, न बल्कि पशुधन को, और साथ में हमारे जो भी सामान है उसका ज़्यादा से ज़्यादा बचाव हो सके, उसकी तैयारी के लिए बैठक थी आज। और मैं जिला प्रशासन और समस्त जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की। सबसे सुझाव भी लिए गए कि हम क्या क्या अच्छा कर सकते हैं, सभी जनप्रतिनिधियों ने भी सुझाव दिए और उस पर एक एसओपी बनाकर उस तरह, और हमने एक बात और रखी कि जो इस बार जो तैयारी की जा चुकी है प्रशासन द्वारा, उसको एक तरह से एसओपी यहाँ पर हमेशा सदैव की तरह रखा जाए, ताकि हमेशा जब भी ऐसी स्थिति हो तो हमेशा काम आ सके। और साथ में लाइफ जैकेट्स भी इन्होंने जिला प्रशासन और ले रहे हैं, क्योंकि घग्गर की हर बार अपन देखते हैं हर 2-3 साल में ऐसी समस्या आने लगी है पानी के ज़्यादा से, तो उसका हम हर तरह से तैयार हैं, आने वाले समय भी तैयार हैं, उसके हिसाब से बैठक आयोजित की गई। साथ में आज हम दूसरा जो मैं खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्रालय के तहत भी अब एक बैठक हम लेंगे, इसमें हमारा गिव अप कैंपेन शुरू किया गया। जैसे कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत हर राज्य की सीलिंग है, कैपिंग है मैक्सिमम लाभार्थियों को देने की, जो राजस्थान की 4,46,61,960 है। जब सरकार बनी तो पूरी सीलिंग के बराबर थे और काफ़ी सालों से पोर्टल बंद था, तो सब जगह ये मांग आती, चाहे जनप्रतिनिधि जाओ चाहे अधिकारी जाओ, तो हर जगह आम जन विशेषकर जो वंचित से जो पात्रता रखते थे वो इनसे वंचित से तो मांग रखते थे कि पोर्टल खोला जाए, हमें जोड़ा जाए, पर सीलिंग कैप्स के बराबर होने के कारण पोर्टल नहीं चालू किया जा चुका था, तो कर पाए थे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि हम जो वंचित लोग हैं उनको जोड़ें, उसके लिए हम कुछ ना कुछ प्रयास करें। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के मार्गदर्शन से हमने एक प्रयास शुरू किया, माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो गिव अप सिलेंडर वो योजना लेकर आई थे, जिससे लगभग 1,16,00,000 लाभार्थियों ने स्वेच्छा से गैस सब्सिडी छोड़ी थी। उसी की प्रेरणा लेते हुए हमने गिव अप अभियान राजस्थान में 1 नवंबर को शुरू किया, और मुझे आपको बताते हुए हर्ष है कि कल की संख्या में 31,20,000 लाभार्थियों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा से अपना नाम हटाया, जिसमें आपके गंगानगर में हनुमानगढ़ में 90,000 से ऊपर लाभार्थी हैं जिन्होंने स्वेच्छा से नाम हटाया। और मैं बधाई आपको देना चाहूँगा कि राजस्थान में हनुमानगढ़ ने अच्छा कार्य किया। टॉप 5 जिलों में हनुमानगढ़ है जहाँ पे स्वेच्छा से लोगों ने हटाया। और जब हम गिव अप कैंपेन लेकर आए तो साथ में हमने EKYC की जो अंगूठा लगाना अनिवार्य अभियान वो भी शुरू किया, और वो 31 मार्च तक हमारा अभियान चला, और जिसमें लगभग 27,62,000 लोग थे जिन्होंने EKYC नहीं कराई। वो उस वजह से योजना से तुरंत ही स्वेच्छा से ही बाहर हो गई। वो इसलिए क्योंकि बहुत ऐसे लोग थे जो सक्षम थे, जो इसका लाभ लेना नहीं चाह रहे थे, तो वो उन्होंने EKYC नहीं कराई। तो कुल मिलाकर 31,20,000 गिव अप और 27,60,000 EKYC नहीं कराने से लगभग हमें 58.5 लाख के आसपास जो रिक्त स्थान रहे। तो जब ये गिव अप कैंपेन चल रहा था, EKYC अभियान चल रहा था, तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने 26 जनवरी से पोर्टल चालू करने का निर्देश दिया, और 26 जनवरी से जो पोर्टल चालू हुआ उसमें लगातार लाभार्थी जोड़े जा रहे हैं, और आज दिनांक तक राजस्थान में 60 लाख से ज्यादा लाभार्थी हम इस योजना से जोड़, जिसमें आपके हनुमानगढ़ में भी 88,000 के आसपास लाभार्थी नए। ये विषय इसलिए अपने आप में अलग है कि भारत में किसी राज्य द्वारा पहली बार ऐसा अभियान चलाया गया माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन और निर्देश अनुसार, जहाँ स्वेच्छा से लोग किसी योजना, सरकारी योजना से अपना नाम हटाए।
इसमें न सिर्फ वो गिव अप फॉर्म भर सकता है, बल्कि ई मित्र पे जा सकता है, बल्कि घर बैठे भी अपना मोबाइल से गिव अप हमारी वेबसाइट पे जाकर, साइट पे जाकर गिव अप कर सकता है। और जब हमने नए नाम जोड़ने शुरू किए तो इस बार हमने कुछ बदलाव लाए। एक तो सबसे पहला महत्वपूर्ण बदलाव ये लाए कि जैसे जिला कलेक्टर महोदय रात्रि चौपाल करते थे, जन सुनवाई करते थे, तो उनके पास नाम जोड़ने के लिए लोग आते पर वो जोड़ नहीं पाते थे, क्योंकि उनके पास कोई अधिकार नहीं था। हमने सबसे पहले जिला कलेक्टर को भी पावर दिया, अधिकृत किया कि वो भी नाम जोड़ सकते हैं। और दूसरा कि जो नए नाम जिन्होंने आवेदन किए, पहले सीधे एसडीएम साहब कर देते, तब उसको बदलाव करते हुए एसडीएम ई मित्र पे अपनी या अपने मोबाइल पे अपना फॉर्म भरता है। मोबाइल पे भी फॉर्म भरना इतना आसान है। मैं एक दिन बैठा तो एक गांव का लड़का मुझे, मैं जब जिलों में गया तो बोला कि साहब इतना इजी है फॉर्म भरना। क्यों? ने कहा साहब फॉर्म ई मित्र पे जाना पड़ता है। तो एक गांव का युवक था, कम पढ़ा लिखा था, उसने कहा साहब खुद का फॉर्म भरना इतना आसान है, जैसे इंस्टाग्राम पर रील बनाते हैं उससे ज्यादा आसान फॉर्म भरना है। तो ये इस तरह के नवयुवक, जागृत युवक ने मिलकर फॉर्म भरे ई मित्र स्वेच्छा से, फिर वो एसडीएम साहब के पास जाता, फिर वो जाता वीडियो साहब के पास सेकंड स्टेज में, थर्ड स्टेज पे कमेटी में, जहाँ ग्राम सेवक, पटवारी और बीएलओ उस कमेटी है वो साइन करती है, तब वो वापिस आता है, तब जाके वो फॉर्म अप्रूव होता है। तो इसका मैसेज ये गया कि काफी हद तक हम दावे के साथ कह सकते हैं इस बार जो राजस्थान में 60 लाख लाभार्थी नहीं जुड़े, वो काफी हद तक जो वास्तव में जो पात्रता रखने वाले लोग जुड़े। और सिर्फ इस योजना का उद्देश्य आमदन ये सोचता है कि 5 किलो गेहूँ, माननीय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण कल्याण योजना के माध्यम से 5 किलो गेहूँ मिलता है, वो तो एक लाभ है, बल्कि ये हमारी 4-in-1 स्कीम है नए लाभार्थियों के लिए और जो वर्तमान लाभार्थी है उनके लिए भी। ये पहला तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से 5 किलो गेहूँ, दूसरा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मुख्यमंत्री रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना शुरू की गई, जिसमें साल में 12 सिलेंडर सब्सिडी में 450 रुपये में मिलते हैं। तीसरा मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान योजना के तहत उसे चिकित्सा का लाभ, ये बहुत बड़ा लाभ है। और ये मानते हैं कि गेहूं जितना हम दे रहे हैं उससे ज्यादा ये इस योजना का महत्व ये इसलिए क्योंकि वो व्यक्ति बड़े, हम देखते हैं गांव के अंतिम छोर में बैठे वाले ऐसे व्यक्ति उससे जो जुड़े, जिनको कोई नहीं पूछता था, वो ऐसे लोग थे जो इस योजना में ज्यादा से ज्यादा जुड़े, तो उनको इसमें चिकित्सा लाभ मिलेगा, उसकी तो हम कल्पना ही नहीं करते थे कितना लाभ उनको मिलेगा। और चौथा मुख्यमंत्री सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना, जिसमें 5 लाख की राशि, कल को अकस्मात दुर्घटना में उसकी मृत्यु होती है तो 5 लाख की राशि दुर्घटना बीमा योजना में मिलती है। आज हम उस दिशा में जा रहे हैं जहां राजस्थान में लगातार गिव अप शानदार हो रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में अगले 3-4 महीनों में 45 लाख 50 लाख तक ये आंकड़ा जाएगा, क्योंकि इसे 1 नवंबर से जब हमने शुरू किया, अभी तक तो हम स्वेच्छा से प्रेरित कर रहे थे, पर अब हमारे विभाग ने थोड़े नोटिस जाने और कड़े निर्णय लेने शुरू करें ताकि जो लोग सक्षम है, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न दे रहे हैं, हमारे पास इनकम टैक्स का डाटा आ गया, आज भी चूरू में कल निकाले उन्होंने, बहुत से ऐसे लोग हैं जो 25-25 लाख की इनकम साल की है और खाद्य सुरक्षा का लाभ ले रहे हैं। ऐसे लोग हैं जो जिनका 4 व्हीलर गाड़ी है, इसमें हमने ट्रैक्टर और जो स्वरोजगार के लिए अपना व्यवसाय जीवन यापन के लिए चलता है उसको हमें छूट दी, ये हमने छूट हमें इसमें दी ताकि उनके परेशानी नहीं हो। और जिसमें अपने 4 व्हीलर, और तीसरा आप ये देखिए कि 50,000 से ऊपर लाइट के बिल सालाना है। और एक हनुमानगढ़ जिले में जैसे मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ बहुत से ऐसे किसान साथी हैं, यहाँ एमएसपी में हमने 2575 रुपये प्रति क्विंटल में गेहूँ खरीदा और हनुमानगढ़ में 21.5 लाख मेट्रिक टन गेहूँ खरीदा, काफी हद तक हनुमानगढ़ का भी 6 या 7 लाख मेट्रिक टन था रिकॉर्ड था। बहुत अच्छा, सरकार ने जो माननीय मुख्यमंत्री ने 150 रुपये बोनस दिया था, तो देश में सर्वाधिक भाव यदि किसान को मिल रहे थे तो अपने हनुमानगढ़ में, राजस्थान में मिल रहे थे। पर विडम्बना ये कि 100 कुंटल गेहूँ तो किसान सरकार को एमएसपी में बेचता और अगले दिन जाके 5 किलो गेहूँ राशन की दुकान से लाता है। तो ये कहाँ तक इस बात को हम कहेंगे कि इस तरह वो व्यक्ति है जो, और सबसे बड़ी बात हम ये देखते हैं कि लोग बड़ी गाड़ियों में आते हैं, राशन की दुकान पर गेहूँ लेते हैं और बेचारा वो दूसरा आदमी जिसको मिल नहीं रहा वो देखता है, तो उसकी मन स्थिति क्या होगी। हम जब ये सोचते हैं कि सबका साथ सबका विकास में, तो कहीं ना कहीं बात में हमें लग रहा था इसको सुधार किया जाए, और हम उस दिशा में जब आज हमारे पास सिर्फ 14 लाख फॉर्म बाकी हैं जिनको हमें जोड़ना है, हम उस स्थिति में जाने जा रहे हैं 2-3 महीने में, अगले में, या कोई भी व्यक्ति वंचित नहीं होगा।